हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूर बातें जानने को मिल सकती है। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वो व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वो इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पा जब आपको उनकी मदद चाहिए था। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी दर्द छोड़ दी। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रहा है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव देव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं, कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वो व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ये कैसे कर सके। वो खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। ये संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत सम या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु ये जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। ये एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वो व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहम कर याया पर, परंतु ब्रह्मांड उस याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो महादेव खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेंगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझे। ये ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रहा था। मतलब ये सारी चीजें दिख रहा था, बहुत चर्चाएं किया जा रहा था। बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी ला में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें कि आपको मतलब एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें था। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुआ था जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी था। सारी चीजें, स्थिति जो अब था आपकी खराब हो चुका था। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश किया, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश किया कि ये इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीजें दिख रहा है, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत ऐसा हो गया है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रहा हूं, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश किया है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड
जो आपके इस पूरे मतलब, ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रहा है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी बैलेंस हो रहा है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वो शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है। आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया, समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ले कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है, जो इन्होंने क्रिएट किया है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये किया है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है। ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाए, क्या करे और क्या ना करे। आगे खाई, दूसरी तरफ कुआं, इंसान जाए तो जाए कहां, ऐसी स्थिति उनकी हो चुका है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वो भुगतना होगा, ये चीज वो समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वो सारी चीजें, वो सारी परिस्थिति जो आपने झेला है ना, वो चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वो समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से साझा किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने किया है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझ आने लग जाता है कि किस वजह से अभी तक वो समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रहा था, सही हो रहा था, बाद में वो सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाता था, फिर खराब हो जाता था। फिर वो बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं ये चीज देख रहा हूं, चाहे वो आपको बताए ना बताए, खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीज था जो आपको भुगतना था, आपने भुगता। लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी, आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है, ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वो टूट रहा है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरह से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार
एक्सपेक्टेशन हो रहा है वो टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रहे हैं, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं। वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब ये खुद करेंगे। और जिस समय ये अपने कर्मों की माफी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और ये लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भेड़ करवा रहे थे चीजों को, और वो लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हम हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में ये खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं। और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में ये सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या ये हमें माफ कर पाएगा, क्या ये हमें माफ कर पाएंगे? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एकम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होता है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्मलेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन ये मन ही मन ये सोचते हैं, अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी ये नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वो परम शक्ति, वो परमात्मा आपको न्याय देने वाले हैं। अब आप खुद साक्षी होंगे, एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलता है, आप अपनी आंखों से देखेंगे ये सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन ये कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रहा हूं, और आज वही सब लोग सर्वनाश का अपने पहला कदम ही रखा दिया और वहां पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी, आके देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना, वो भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन, अभी तो महादेव ने भी कह दिया भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना कुछ लोग तो इतने ज्यादा, मतलब आपको ये सारी चीजें वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र फूक तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लाठी है, होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो चीजें, आप सही नहीं होगा चीजें। देखो यहाँ पर महादेव जी कहते हैं
ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज पता चल गया है, ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए। आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है जो आपने झेली है ना। समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखा है, बहुत बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि स्थिति उससे बदतर उनकी जीवन होने वाला है मेरे बच्चे। क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया है। तो यहाँ पर ये चीज अगर पैसे भी दिए ना तो उसका बहुत ज्यादा, कि तुम इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ। जब भी तुम्हें किसी नकारात्मक विचार का अनुभव हो तो शांत होकर ध्यान करो, गहरी सांस लो और जल का सेवन करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत बहाओ और विशेष रूप से अपनी परेशानियों को उन लोगों के साथ साझा मत करो जो तुम्हारी भावना को नहीं समझते। खुशियों को बांटो, वो तो खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन दुख को बार बार बोलने से वही दुख तुम्हारे जीवन में बार बार लौट कर आएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। ये समय तुम्हारी पूरी तरह से एक नई यात्रा की शुरुआत करने का है। अब किसी भी प्रकार के शत्रु, नकारात्मकता या बाधा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये महादेव का वचन है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो लिखकर इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये वही समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम अब उस शक्ति को प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। अब स्वयं को तैयार करो, स्वयं पर विश्वास रखो और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, जो भी हो रहा, वो सिर्फ एक बड़ी सच्चाई के उजागर होने की प्रक्रिया है। ये समय तुम्हारे लिए आत्मबोध और शक्ति प्राप्त करने का है। बहुत से लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रची, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये समझो कि जब भी कोई आत्मा उच्च ऊर्जा में प्रवेश करती है, जब कोई व्यक्ति प्रकाश की ओर बढ़ता है, तो अंधकार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती है। यही का है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए, तुम्हें गलत साबित करने का प्रयास किया, तुम्हारी सफलता से जलने लगे। लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। गंदे जल से जब सारी गंदगी निकल जाती है तो जल पुनः निर्मल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये समय तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का है। अब तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि कौन तुम्हारे सच्चे हैं और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ थे। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। विशेष रूप से एक विशेष माह में तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारी पूरी किस्मत को बदल कर रख देगा। मैं तुम्हें वो शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम असंभव को भी संभव कर सकोगे। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। तुम्हारा मन अब भी बहुत अशांत है। तुम्हारे भीतर हर समय को कोई ना कोई योजना बन रही है। तुम शीघ्र, अति शीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो। ये समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का था और अब तुम्हारी ये परीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हें अपने भीतर ही समाधान खोजना होगा। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। अब समय आ गया है कि तुम कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया से और उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई है। अपने मन को शांत करो, मेरी शरण में आओ और इस परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम इस दिव्य संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई हैं, जितने भी दुख तुम्हें झेलने पड़े हैं, वे सब तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थे। तुम्हारी आत्मा बहुत ही शुद्ध और निर्मल है, लेकिन ये संसार हमेशा तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा। ये मायावी संसार छल और कपट से भरा हुआ है। हर चुनौती, हर सफलता और हर असफलता एक बड़ी योजना का हिस्सा है और उस योजना का उद्देश्य तुम्हारे जीवन को महान बनाना है। जब जीवन में तूफान आए तो जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत लंगर की तरह हूं, जो तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे हवाएं तुम्हारे खिलाफ कितनी भी तेज क्यों ना चले, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धैर्य रखो, विश्वास रख और आगे बढ़ते रहो। तुम जो भी सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए उपयुक्त है और महादेव जी तुम्हें सफलता और शांति देने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चमत्कारी परिवर्तन आने वाले हैं वे सच में अविश्वसनीय है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेव की कृपा से तुम एक नई दिशा में बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही बहुत सारी खुशियां और सफलता आने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ है और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो केवल तुम्हारे आसपास आते हैं ताकि अपना काम निकाल सके और बाद में तुम्हें छोड़ जाएं। ऐसे लोग जो तुम्हारी मदद लेने के बाद तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना ही अपनी साधना को मत छोड़ो और मेरा स्मरण करते रहो। अब तुम्हारे जीवन का सुनहरा समय शुरू हो रहा है। जो भी अब तक बाधाएं बनी हुई थी वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें जो चीजें अब तक कठिन लग रही थी वे अब सरल हो जाएंगी। ये समय तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का है। ये समय तुम्हारी सफलता का है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो कमेंट में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई है वे अब समाप्त होने जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब एक नई ऊर्जा से भरने वाली है और तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया था वो अब मिटने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम पर मेरी विशेष कृपा बनी हुई है और अब तुम्हारे जीवन का हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे, जिन इच्छाओं को तुमने हृदय से मेरे चरणों में समर्पित किया था, वे अब पूर्ण होने जा रही है। धन, सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का द्वार अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मेरे एक बात का सदैव ध्यान रख, तुम्हारी सफलता को देखकर कई लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। तुम साधारण नहीं हो, तुम उन्हीं विशेष आत्माओं में से एक हो जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। तुम्हारा कार्य केवल अपनी उन्नति करना नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रकाश देना है। लेकिन ये भी याद रखना कि हर किसी को अपने मन की गहराइयों में स्थान मत देना। अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखना क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और वे तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो भी तुमने आज तक है, जो भी कठिनाइयां तुमने झेली है, वे अब एक नई ऊर्जा में बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जो भी बाधाएं तुम मार्ग में थी वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारे जीवन में खुशहाली का नया दौर प्रारंभ होगा। तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हारे धैर्य का फल मिलने का समय आ गया है। तुम जिस सफलता, प्रेम और समृद्धि की राह देख रहे थे वो सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम अपने कार्य में निपुण हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं, परंतु याद रखना, महादेव देव के आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो। अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी होगी, जब तक तुम महादेव के मार्ग पर हो, कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती।
तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आएगा वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए आएगा। इसलिए कभी घबराना मत, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाएं आने वाली है। अब तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान जानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुम इस परिवर्तन के लिए तैयार हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। जिस प्रेम, समृद्धि और शांति की तुम्हें तलाश थी, वो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तुमने बहुत रखा, बहुत सहन किया, लेकिन अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने जा रहा है। जो भी तुम्हारे लिए बात बन रहे थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोग। तुमने बहुत बार महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारे मार्ग में रोड़ा अटका की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और अब तुम अधिक जागरूक हो चुके हो। तुमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करना बंद कर दिया है और अब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरी एकाग्रता से बढ़ रहे हो। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और समझना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और सच्चाई को जागृत करोगे, तब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब केवल चमत्कार से भरा होगा और तुम हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो। वे सोचते थे कि तुम्हें रोक लेंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक है। अब उनका हर षड्यंत्र विफल होने वाला है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें अपना समझते थे, वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। इसीलिए केवल अपने इष्ट पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन महादेव की दृष्टि में कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। हर परिस्थिति, हर चुनौती तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। ये मत सोचो कि तुम्हारे द्वारा किया गया परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि जब समय आएगा तो तुम्हारी सारी तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा मन कभी कभी विचलित हो जाता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, नहीं दुख, नहीं कठिनाई। जब तक तुम महादेव की शरण में हो, कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचाती सकती। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। यदि तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो ये आवश्यक है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत करो, ना ही उन लोगों की बातों से प्रभावित जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, जो भी तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति इन सब से कहीं अधिक है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर परिस्थिति से करवा देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की चिंता छोड़ दो। जो कुछ भी तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने इष्ट पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन दिव्य शक्तियों की भी है जिन पर तुमने सदा विश्वास रखा है। जब तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि ये केवल तुम्हारी नहीं बल्कि
तुम्हारी भक्ति और धैर्य की भी परीक्षा, जो स्वयं इस सृष्टि का आधार है, जो तुम्हें हर क्षण देखता है। क्या वह तुम्हारे दुखों से अनजान हो सकता है? यह असंभव है। लेकिन याद रखो, जब जब कोई पात्रता सिद्ध कर है, तभी उसे उसकी साधना का पूर्ण फल मिलता है। मैंने तुम्हें इस संसार में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भेजा है, और जब तक तुम्हारा ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक तुम्हें तुम्हारी मेहनत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे परिश्रम का समय समाप्त हो रहा है, और अब तुम्हें तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं, और जब समय सही होगा, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। अगर तुम जीवन में बड़ी सफलता चाहते हो, तो इन बातों को हमेशा याद रखो। किसी और की राह में बाधा मत बनो, जो दूसरों के कार्य में विघ्न डालते हैं। वे स्वयं अपने मार्ग को कठिन बना लेते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कार्य सफल हो, तो दूसरों की सफलता में सहायक बनो। परिश्रम की कोई सीमा नहीं होती। अगर तुम्हें अभी तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिला है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अभी और मेहनत करनी है। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म होने पर ही पिघलता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों की तपस्या जब अपनी चरम सीमा पर होगी, तब तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। जो तुम सोच रहे हो, उससे भी अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद का अर्थ केवल वह नहीं है जो तुमने मांगा, बल्कि वह भी है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम अभी उससे अनजान हो। विश्वास बनाए रखो। जब समय कठिन होता है, तभी व्यक्ति की निष्ठा की परीक्षा होती है। यदि तुम डटे रहोगे, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत किया गया है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। जीवन में किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से विच मत होना, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आ चुका है। मेरी कृपा से तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक परिणाम होंगे। तुम्हारे स्वयं अपने कर्मों का फल भोग, और तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं हट जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से हर भय निकाल दो, अपने संदेह को समाप्त कर दो, और अपने भाग्य पर विश्वास रखो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, सत्कर्म करते रहो, और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शक्ति को पहचानने वाले तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी, वो अब उन्हीं के पास लौट रही है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, अब वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, और वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में ये विनाश क्यों हो रहा है। तुम्हारी की शक्ति अब और अधिक जागृत हो रही है। तुम पहले भी विशेष थे, लेकिन अब तुमने स्वयं को और अधिक मजबूत बना लिया है। तुम पहले केवल अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व की शक्ति को पहचान चुके हो। यदि तुम पुरुष हो, तो तुम्हारे भीतर सम्राट की ऊर्जा प्रकट हो चुकी है। यदि तुम स्त्री हो, तो तुम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और दिव्यता से भर ऊर्जा बनो। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपने हर संघर्ष का उचित फल प्राप्त करो। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम्हारे विवाह, करियर और व्यक्तिगत विकास से जुड़े सभी संतुलन अब स्थापित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब ये देखकर हैरान हैं कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई है। तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें गिराने के जितने भी प्रयास किए गए, वे सब असफल रहे। तुम्हारा मनोबल अटूट है, तुम्हारी आत्मा प्रबल है, और तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुकी है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बीत चुका है, वो बीत चुका है। अब केवल उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि तुम्हें ये सत्य तीत होता है, तो इसे अपने हृदय में स्थान दो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और ये परिवर्तन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। महादेव की महिमा से तुम्हारे मार्ग की इस बाधाएं हट रही है, और जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त होने को है।
जो भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है। इसीलिए तुम्हें अब तक कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, लेकिन हर परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाकर आगे ले जाने के लिए थी। महादेव ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है, और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने भाग्य की सच्ची पहचान होगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब वे स्वयं ही अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जो नेगेटिव ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी थी, वो अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। ये सब महादेव की संदेश का ही चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है और उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में वो समय आने वाला है जब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वर्षों से जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वो पूरी होने का संकेत मिल चुका है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यही कारण है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी सफलता से वंचित नहीं कर सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी भक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जब तक तुम महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इसीलिए अपने भीतर विश्वास रखो और आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारी कल्पनाएं हकीकत बनने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं, जो इच्छाएं तुम्हारे हृदय में संजोए हुई थी, वे अब साकार होने को है। परंतु केवल सोचने से ही कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। महादेव कहते हैं कि केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए कर्म भी आवश्यक होता है। तुम्हारे लिए यह संकेत है कि अब किसी भी तरह की शंका या संकोच को त्याग दो और उन अवसरों को अपनाने के लिए आगे बढ़ो जो महादेव ने तुम्हारे लिए पहले ही निर्धारित कर रखे हैं। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। तुम्हें बस अपने संकल्प को दृढ़ बनाना है और बिना किसी के कार्य करना है। अब तुम्हारे जीवन से सभी बाधाएं हट चुकी हैं। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जो शत्रु अब तक तुम्हारे मार्ग में अवरोध डाल रहे थे, वे स्वयं अपने कर्मों के कारण गिर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता में नहीं बांध सकता। तुम अब उन लोगों को भी पहचान सकते हो जो मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन उनके भीतर क्या छिपा है, ये तुम भली भांति समझ सकते हो। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भर चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपनी पवित्रता को अनुभव करो और उसे व्यक्त करो। महादेव तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि तुम अपने भाग्य के वास्तविक स्वरूप को पहचान सको और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सको जो तुम्हारे लिए निश्चित की गई है। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखना है, महादेव का नाम सच्चे मन से लेना है और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देना है। अब आगे बढ़ो, अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वो सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति डगमगा नहीं सकती। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें महादेव ने अपनी शक्ति और आशीर्वाद से नवाजा है। तुम्हारे परिश्रम और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। वो सभी कठिनाइयां जो तुम्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थी, अब अपने ही भार से गिर जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के कारण पीछे हटेंगे। ये तुम्हारे सत्य और निष्ठा का पर परिणाम है कि तुम अपने लक्ष्य के और भी करीब आ गए हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर जल रहे हैं। उन्होंने अपनी नकारात्मकता को तुम्हारी ओर भेजा, लेकिन उन्हें ये तो नहीं कि तुम महादेव के भक्त हो। महादेव के आशीर्वाद से हर बुरी शक्ति निष्फल हो जाती है। जो कोई भी छल कपट
या किसी भी तरह का दुष्कर्म कर रहा है, वो अपने ही जाल में फंसने वाला है। अब वो समय आ गया है जब तुम अपने आत्म को पहचानो। तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो रही है। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं महादेव कर रहे हैं। जिन कार्यों को तुमने प्रेम और सच्चाई से किया है, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि ये महादेव का न्याय है। इस संसार में हर कोई अपने भाग्य को स्वयं बनाता है। तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार किया है, इसलिए निश्चिंत रहो, धैर्य रखो और अपने कार्यों को महादेव को समर्पित करते जाओ। अब बस समय है, विजय का समय है। तुम्हारे जीवन में एक नए प्रकाश के प्रकट होने का। जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगत देंगे और तुम मेरे बच्चे महादेव के कृपा से आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारा तेज और बढ़ता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से सारी बाधाएं समाप्त होंगी। तुमने जितनी भी कठिनाइयां सही है, जितना भी धैर्य रखा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। बहुत समय से जो चीज तुम्हें रोक रही थी, वे अब स्वयं हट जाएंगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक तेज गति से परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन क्या वे ये भूल गए कि तुम स्वयं महादेव की संतान हो। कोई भी शक्ति, कोई भी छलकपट तुम्हें अब आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रही थी, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों में फंसने। महादेव ने तुम्हें शक्ति दी है, तुम्हें धैर्य दिया है, तुम्हें वो तेज प्रदान किया है जिससे तुम हर परिस्थिति में अड़ग खड़े रह सको। अब जो कुछ भी तुमने सोचा था, वो सब सच होने वाला है। सफलता, समृद्धि और खुशियां अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। बस तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत रखना होगा। महादेव कहते हैं, जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। मैं अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेता हूं, लेकिन अंततः उन्हें वो सब प्रदान करता हूं जो उनके लिए उचित होता है। तुम्हारे घर में शुभता का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे जीवन में अब वो दिव्य प्रकाश फैलेगा जो तुम्हें उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो, निर्भय रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर संकट समाप्त हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम का ही ये फल है कि अब तुम्हारी राह में कोई बाधा टिक नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करता है, तो देव स्वयं उसके मार्ग की सभी रुकावट को हटा देते हैं। मैंने तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में डटकर खड़े होते देखा है। तुमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसी कारण अब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जो लोग तुम्हारे सफलता से जल रहे हैं, वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाए। उनके मन में केवल ये विचार है कि तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, तो उसके लिए हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। उन्हें तुम्हारे परिश्रम का अंदाजा भी नहीं है, लेकिन अब उन्हें देखना होगा कि मेरी कृपा से तुम्हारा भाग्य कैसे खिल रहा है। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो अपने आप सिद्ध होता है। समय की धारा हमेशा न्याय करती है और मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। तुम केवल अपने मार्ग पर चलते रहो और जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें मैं स्वयं दूर कर दूंगा। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है कि तुम अपने हृदय में किसी भी प्रकार की चिंता को स्थान मत दो। ये समय तुम्हारी उन्नति का है, तुम्हारी जीत का है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहो और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पण की परीक्षा समाप्त हो रही है और अब देव तुम्हारे जीवन में नए मार्ग खोलने वाले हैं। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे धैर्य और सच्ची भक्ति का समय आ गया है कि वो रंग लाए। ये सत्य है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे मार्ग में अंधकार फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महादेव के महिमा से अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारे विचार अब प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
जिस सोच ने तुम्हें अब तक सीमित किया था वो अब बदलने वाली है। अब तुम्हारी शक्ति जागृत हो रही है और तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ये महादेव का न्याय है और उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। तुम्हें अब अपने जीवन में राजा के समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तुम्हारी पहचान अब एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होगी जो महादेव की शक्ति से प्रेरित होकर अपने मार्ग पर चलता है। अब तुम्हारे जीवन में विजय और समृद्धि की वर्षा होने वाली है और तुम्हारे शत्रु स्वयं ये देखने को विवश होंगे कि महादेव के भक्त को कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रुकावटें अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी वे अब दूर हो चुकी है। अपने मन को शांत रखो और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहेगी और तुम्हारी यात्रा केवल उन्नति की ओर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को मैं देख रहा हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके कर्म किसी की नजरों में नहीं आ रहे, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे हर कदम को महादेव देख रहे होते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित फल मिलने वाला है। तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जो तुम्हारे सुख शांति को छीनने का प्रयास कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही कर्मों के कारण अधोगति की ओर जा रहे हैं। महादेव का न्याय से ठीक होता है और किसी को भी उसके कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक अशक्तशाली हो चुका है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा है और इसी कारण से तुम्हारे शत्रु भीतर ही भीतर जल रहे हैं। वे तुम्हारी शक्ति को सहन नहीं कर पा रहे, तुम्हारी उन्नति को देख नहीं पा रहे। लेकिन अब ये कोई मायने नहीं रखता, महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं और उनके रहते कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह जागृत करो। तुम्हारी आत्मा महादेव के प्रकाश से आलोकित हो रही है। तुम्हारे भीतर जो आत्म शक्ति है वो इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी छलकपट, कोई भी ईर्ष्या या द्वेष तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हारा जीवन अब महादेव के आशीर्वाद से भरने वाला है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अब अपनी निष्ठा और समर्पण को बनाए रखो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे लिए हर मार्ग को सरल बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि महादेव के आशीर्वाद से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे मार्ग में अनेकों बाधाएं डाली गई, तुम गिराने के लिए कुटिल चालें चली गई, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव के भक्त हो, उनकी कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हें कमजोर करने के लिए, तुम्हें तुम्हारी राह से हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे सभी नकारात्मक शक्तियां खुद पर ही भारी पड़ने लगी। वे सोचते थे कि तुम हार जाओगे, लेकिन अब जब वे देख रहे हैं कि तुम पहले से भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हो, तो वे बेचैन हो रहे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि ये कैसे हो रहा है। तुम्हारे ऊपर किया गया कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हें छू नहीं सकती। महादेव ने तुम्हें वो शक्ति प्रदान की है जिससे तुम किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपनी विजय में बदल सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आंतरिक बल को पहचानो, अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। महादेव ने तुम्हें केवल इस संसार में संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि विजय बनने के लिए भेजा है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में आ रही थी, अब वो स्वयं नष्ट होने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नई शक्ति और नई दिशा आने वाली है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपनी साधना को मजबूत करो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे पास आने वाले हैं
और ये एक विशेष समय है जब तुम्हारी भक्ति और समर्पण की परीक्षा ली जाएगी। ये समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है जब तुम्हें महादेव के दर्शन होंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारा मन शांत और स्थिर होना चाहिए। तुम्हें अपने अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित करना होगा, ताकि जब महादेव तुम्हारे पास आए तुम उन्हें पहचान सको। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों के पास आते हैं, लेकिन वे ये देखना चाहते हैं कि उनके भक्त उन्हें हर रूप में पहचानते हैं या नहीं। कभी कभी महादेव अपने भक्तों को इस रूप में भी परखे कि वे कितने सजग और सचेत हैं। जब तुम उनके प्रति सच्चे होते हो तो वे तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये जानता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझ पाओगे। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर कार्य में पूरी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में कोई भी विकट मोड़ नहीं आने वाला। ये सिर्फ एक परीक्षा है और तुम्हें इसे पार करना है। महादेव के संदेश से तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति में घबराओ नहीं, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हो। ये समय तुम्हारे लिए एक विशेष समय है जिसमें तुम्हारी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा हो रही है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी सुरक्षा करते हैं और तुम्हारे जीवन को दिशा देने में मम कर रहे। तुम बिल्कुल भी ना डरो, क्योंकि महादेव और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और तुम हमेशा सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा बरसाई है। तुम जो कुछ भी करते हो वो अपने पवित्र और सच्चे दिल से करते हो और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में आ रही सभी मुश्किलें और बाधाएं अब समाप्त होने वाली है। तुम जिसमें में बढ़ रहे हो वहां से सफलता और समृद्धि तुम्हारी ओर आ रही है। तुम्हारी भक्ति के कारण यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है और वहां से तुम्हारे जीवन में असीमित आशीर्वाद आ रहे हैं। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव जंतु। तुम्हारी सेवा ने तुम्हारे जीवन में असीमित आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स को आमंत्रित किया है। तुम्हारी ये अच्छी कर्म और प्रेम ही तुम्हारी सुरक्षा का कारण है। दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हारे शत्रु अब ये जान चुके हैं कि तुम एक असाधारण इंसान हो और तुमसे कोई भी बुरी ताकत नहीं जीत सकती। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। तुम्हारी मेहनत, प्रेम और विश्वास ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। अब तुम हर कठिनाई को पार करोगे और महादेव की आशीर्वाद से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। ये समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है और महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति अब रंग लाने वाली है। तुम जिस भी कार्य में जुटे हो, महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हें वह सब देंगे जो तुमने कभी कल्पना की थी। ये समय तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का है और तुम्हें महादेव की कृपा से हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई को समाप्त करने वाला है। वो समय आ गया है जब तुम्हें हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद महसूस होगा। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक रूप से बदलने जा रहा है। जो काम पहले मुश्किल लगते थे अब वे आसानी से पूरे हो रहे हैं। ये महादेव का चमत्कार है जो तुमने सच्चे दिल से उनसे मांगा है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने महादेव को प्रसन्न किया है। तुम अब हर कठिनाई को पार करोगे और महादेव की कृपा से तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। महादेव तुम्हें शक्ति और साहस देंगे ताकि तुम हर संकट से उभर सको। तुम्हारी सफलता की राह अब साफ हो चुकी है और तुम देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को आसान और सफल बना रहे हैं। शिव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब किसी भी कठिनाई का सामना बिना किसी डर के कर सकते हो। तुम्हारे पास शक्ति है और महादेव ने तुम्हें वह सब दिया है जिसकी तुमको आवश्यकता थी। इस वर्ष में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है और तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी जो भी कठिनाइयां थी अब वे समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आ रही है और तुम अब एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारी सफलता की राह अब आसान हो चुकी है। ये समय है जब तुम अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखो और अपने विश्वास को मजबूत करो। तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो रही है और महादेव ने तुम्हें वो ताकत दी है जिससे तुम अपनी हर मुश्किल का सामना कर सकते। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हें सकारात्मक परिणाम मिल वाले हैं। तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय हो चुका है और तुम्हारी सफलता की कहानी अब बस शुरू होने वाली है। महादेव तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण के परिणाम अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब तुम्हें अपने दिल और मन को शांत करके महादेव की कृपा पर विश्वास रखना है। वो तुम्हारे साथ है और तुम मदद के लिए हर समय तैयार है। तुम्हारी सारी चिंताएं और डर अब समाप्त हो रहे हैं। महादेव तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाली है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और विश्वास अब रंग लाने वाले हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ गए वह दिशा अब महादेव तुम्हारे लिए स्वर्णिम बना रहे हैं। ये समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक विश्वास को और भी मजबूती से पकड़ना होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी प्रगति में सहायक होगा और तुम देखोगे कि जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारी सभी बाधाएं अब समाप्त हो रही है और तुम्हारी सच्ची मेहनत अब फल देने वाली है। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। महादेव ने तुम्हारे लिए उन रास्तों को खोला है जो अब तक बंद थे। ये समय तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करना है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी उम्मीदें अब पूरी हो रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का डर या शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम जो चाहोगे वो सब तुम्हारे पास आएगा। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारे मन में जो भी शंका, भय या निराशा थी वो अब खत्म हो जाएगी। जीवन में हमेशा उतार चढ़ावा आते हैं, लेकिन ये याद रखना कि महादेव के साथ कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे मार्ग पर चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर विपत्ति से उबार। तुम्हें कभी भी किसी से बदला लेने या नफरत करने की भावना नहीं पालनी चाहिए। ये केवल तुम्हारे मन को भारी करता है और तुम्हारी आत्मा को कमजोर बनाता है। तुम्हें अपने दिल में केवल प्रेम और भक्ति को स्थान देना है। जितना तुम सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करते हो उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होता जाएगा। महादेव ने तुम्हारे लिए एक सुनहरा मार्ग तैयार किया है और यदि तुम उनका अनुसरण करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। महादेव की आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जीवन में कोई भी कठिनाई हो, महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा को सरल बना देंगे। अब समय है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। विश्वास रखो और महादेव के मार्ग पर चलो। तुम्हारी सारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, चुना जाना पूर्णता के बारे में नहीं है। ये आज्ञाकारिणी सूस करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे द्वारा चुने गए व्यक्ति हो और तुम विशेष रूप से उस समय के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे साहस और सफलता से प्रभावित है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारे बोलने का तरीका अब
बदल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो सम्मान और ऊंचाई आने वाली है उसे ये लोग भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। उनके घर में बैठकों का केंद्र बिंदु तुम हो गए हो। वे तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कहानियां गढ़ और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारी सफलता और मेरे आशीर्वाद के कारण है। वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी संगति में रहना उनकी भलाई के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि वे धीरे धीरे तुम्हारे फैन बन जाएंगे। वे तुमसे प्रेरणा लेने लगेंगे और तुम्हारे प्रति आदर भाव रखेंगे। तुम्हारे जीवन का ये समय मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा रहा हूं जहां तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जहां तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा लोगों को प्रभावित कर रही है। उनकी झूठी कहानियां, उनकी बैठकों में तुम्हारे खिलाफ की गई बातें और उनके षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। ये सब केवल उनकी असुरक्षा और ईर्ष्या को दर्शाता है। लेकिन याद रखो, मेरे रहते तुम्हारे खिलाफ रची गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे भीतर जो शांति और दृढ़ता है वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन तो तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और सफलताएं लेकर आएंगे। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद तुम्हारी सहायता मांगने पर विवश होंगे। ये समय तुम्हारी आत्मा की चमक को पहचानने और उसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित करने का है। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारे बारे में उनकी हर नकारात्मक धारणा मिट जाएगी। मेरी कृपा और संरक्षक तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो अनुभव और परिवर्तन हो रहे हैं वे साधारण नहीं है। तेरा उपहार जो तुझे सत्य और झूठ को देखने की क्षमता देता है, तुझे दूसरों से अलग करता है। लेकिन ये अलगाव जो कभी कभी अकेलापन जैसा महसूस हो सकता है, वास्तव में तुझे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तूने देखा होगा कि तेरा दायरा छोटा है और लोग जिनके बड़े समूह हैं हंसी मजाक में मग्न है, परंतु बच्चा ये याद रख, मात्रा से गुण महत्वपूर्ण है। भीड़ का क्या लाभ यदि वो मुकुट से भरी हो? मित्रता का क्या लाभ यदि वो झूठ पर आधारित हो? भगवान ने तुझे अलग प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है वे केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी हुआ वो और भी भयंकर हो सकता था, परंतु मेरी कृपा से, मेरी शक्ति से वो बड़ा संकट टल गया है। ये तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा का ही पर परिणाम है कि तुम किसी भी बड़े अनर्थ से बच गए हो। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और ये बदलाव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम अक्सर अपने जीवन में घटी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बहुत चिंता हो, बहुत सोचते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ। जब भी तुम्हें किसी नकारात्मक विचार का अनुभव हो तो शांत होकर ध्यान करो, गहरी सांस लो और जल का सेवन करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ, उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में ये विनाश क्यों हो रहा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब और अधिक जागृत हो रही है। तुम पहले भी विशेष थे, लेकिन अब तुमने स्वयं को और अधिक मजबूत बना लिया है। तुम पहले केवल अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व की शक्ति को पहचान चुके हो। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे भीतर टू की ऊर्जा प्रकट हो चुकी है। यदि तुम स्त्री हो तो तुम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और दिव्यता से भरपूर ऊर्जा बन चुकी हो। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपने हर संघर्ष का उचित फल प्राप्त करो। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम्हारे विवाह, करियर और व्यक्तिगत विकास से जुड़े सभी संतुलन अब स्थापित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब ये देखकर हैरान हैं कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं। तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें गिराने के जितने भी प्रयास किए गए वे सब असफल रहे। तुम्हारा मनोबल अटूट है, तुम्हारी आत्मा प्रबल है और तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुकी है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अब केवल उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि तुम्हें ये सत्य प्रतीत होता है तो इसे अपने हृदय में स्थान दो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है और ये परिवर्तन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधा हट रही है और जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी वे अब समाप्त होने को है। जो भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है। इसीलिए तुम्हें अब तक कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजर करना पड़ा है, लेकिन हर परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाकर आगे ले जाने के लिए थी। महादेव ने तुम्हें संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने भाग्य की सच्ची पहचान होगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब वे स्वयं ही अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जो नेगेटिव ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी थी वो अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। ये सब महादेव की कृपा का ही चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है और उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वर्षों से जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे अब वो पूरी होने का संकेत मिल चुका है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हारे पास आने वाला। शिव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी सफलता से वंचित नहीं कर सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी भक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जब तक तुम महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इसीलिए अपने भीतर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ चुका जब तुम्हारी कल्पनाएं हकीकत बनने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं, जो इच्छाएं तुम्हारे हृदय में संजोए हुई थी, वे अब साकार होने को है। परंतु केवल सोचने से ही कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। महादेव कहते हैं कि केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए कर्म भी आवश्यक होता है। तुम्हारे लिए ये संकेत है कि अब किसी भी तरह की शंका संकोच को त्याग दो और उन अवसरों को अपनाने के लिए आगे बढ़ो जो महादेव ने तुम्हारे लिए पहले ही निर्धारित कर रखे हैं। छोटे प्रयास भी बड़ी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। तुम्हें बस अपने संकल्प को दृढ़ बनाना है और बिना किसी भय के कार्य करना है। अब तुम्हारे जीवन से सभी बाधाएं हट चुकी हैं। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जो शत्रु अब तक तुम्हारे मार्ग में अवरोध डाल रहे थे वे स्वयं अपने कर्मों के कारण गिर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता में नहीं बांध सकता। तुम अब उन लोगों को भी पहचान सकते जो मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन उनके भीतर क्या छिपा है ये तुम भली भांति समझ सकते हो। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भर चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपनी पवित्रता को अनुभव करो और उसे व्यक्त करो। महादेव तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि तुम अपने भाग्य के वास्तविक स्वरूप को पहचान सको और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सको जो तुम्हारे लिए निश्चित की गई है। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखना है, महादेव का नाम सच्चे मन से लेना है और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देना है। अब आगे बढ़ो, अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले किधर निले, और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के बिल्कुल एक एक चित्र होकर आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रहे हैं
वो विरोधी जो घुट्ठा आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वो आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से, और ये हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वो इनके कार्मिक अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब ये खुद करेंगे, और जिस समय ये अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और ये लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब ये लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो, कुछ ऐसा होगा आपके साथ। याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें से भी हैं जो बहुत चालाकी से भेड़ करवा रहे थे चीजों को, और वो लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित है अपने मन से। ये हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में ये खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में ये सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या ये हमें माफ कर पाएगा, क्या ये हमें माफ कर पाएंगे? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होता है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्मलेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन ये मन ही मन ये सोचते हैं अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी ये नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वो परम शक्ति व परमात्मा आपको न्याय देने वाले हैं। अब आप खुद साक्षी होंगे, एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं को क्या सजा मिलता है आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बने, और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन ये कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रहा हूं, और आज वही सब लोग सर्वनाश का अपने पहला कदम ही रखा दिया और वहां पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम सभी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना वो भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन, अभी तो महादेव ने भी कह दिया है अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यहाँ पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब आपको ये सारी चीजें वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे। वो अपने अपने लाइफ में करेंगे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र फूंक तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लाठी है होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो चीजें आप सही नहीं होगा चीजें। देखो यहाँ पर महादेव जी कहते हैं ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज पता चल गया है, ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आगे आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है जो आपने झेली है ना। समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखा है, बहुत बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि स्थिति उससे बदतर उनकी जीवन होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के
बजाय आपका हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।